तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे वो दोनों जो लड़के यहाँ पे थे ना भाई, शिट में बार बार नाम ही भूल जाता हूँ। एक का नाम यहाँ पे फैन था और दूसरा जो अपना मोजू का यहाँ पे भाई था ना भाई, जिसको मैं मोह यहाँ पे बुलाता था। हाँ, वो दोनों यहाँ पे थे। हमें मालूम है लास्ट टाइम है ना, ये दोनों अपने हैन के साथ मिलने के लिए आए थे, लेकिन अभी माहौल यहाँ पे उल्टा है। इनकी कुटाई करके इनको बांध के ना भी लटकाया गया था और इनके साथ यहाँ पे पकाया जा रहा था। इनकी आँख खुलती है, हम कहते हैं यार मुझे भूख लगी है और प्यास भी लगी है। दूसरा कहता है भाई हाँ भूख भी लगी है प्यास भी लगी है, लेकिन यार हमें खाने कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि शायद हम लोग किसी के पेट में जाएंगे। तभी सामने से यांग यहाँ पे था भाई, अपना जो क्या बोलते हैं का जो डिसाइपल यहाँ पे था ना, हाँ वो सामने से था, जिसको देखते ये लोग यहाँ पे चिल्लाते और कहते साले गधे के बच्चे, भाई धोखेबाज, भाई तूने 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 सामने से भाई धोखा दे दिया अपने मास्टर को। तेरे मास्टर को मालूम चलेगा ना तेरे बारे में, और तेरी कुटाई यहाँ पे करके छोड़ेगा। सामने से मोह भी कहता भाई क्यों उसको सामने से ब्लेम यहाँ पे कर रहा है, उसको ब्लेम करके कोई भी मतलब होने लो नहीं, इसमें तेरी गलती है। एक तो सबसे पहले भाई तू हम मतलब बिना परमिशन के उनके एरिया में गलती से घुस गए और उनके बंदे को तूने सामने से जान से मार डाला, तो उनको तो गुस्सा आएगा ना, इसलिए भाई उसको भी गुस्सा आ रहा है और हमें यहाँ पे मारना चाहता है। जो सुंदर फैन भी कहता है इसमें मेरी क्या गलती है। सबसे पहली बात है ना, हम लोग गलती से घुस गए थे, हम लोग जाने को तैयार थे, लेकिन बड़े घमंडी लोग थे, हमें घमंड दिखा रहे थे। ये कहते भाई हम लोग यहाँ पे बेकार है नल्ले हैं, उनके सामने घुटने पे आए, उनसे माफी मांगे गिड़गिड़ाए के तब जाके वो हमें छोड़ेंगे। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने यहाँ पे जहाँ से मार डाला। और क्या, तो उतने में पीछे से ना एक डेमोन यहाँ पर आता है, जिसको यहाँ पे ग्रेड से मैड क्रोकोडाइल कहा जाता है। अब आते सामने से कहता है अरे वाह यार क्या शिकार यहाँ पर आया है, बोलो इनको यहाँ पे उबाल के नमक लगा खाए या फिर भाई तेल मसाले के साथ यहाँ पे फ्राई करके खाए। तो सामने से यांग उनसे कहता भी कि क्यों अब्बा जान, इनको यहाँ पे मारना जरूरी है, आई मीन जिंदा नहीं छोड़ सकते क्या। जो सुंदर सामने से वो पाइथन बेसिक इसका नाम था, मैंने क्रोकोडाइल कह दिया था, नहीं पाइथन यहाँ पे था, द ग्रेट से मैड पाइथन। तो ये सामने से कहता है कि वेल नहीं यार, इसने हमारे बंदों के यहाँ पे मारा है तो हमको यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। देख तू भी एक असमझ यहाँ पे मतलब डेमोन यहाँ पर है, लेकिन आधा डेमोन और है यहाँ पे इंसान है। सामने जो बंदे भी इंसान है और शायद इनके साथ कोई रिलेशनशिप है, लेकिन भाई कट यहाँ पे कर, तुझे वाकई में मेरी इनहेरिटेंस चाहिए भाई, मेरी जगह तू यहाँ पे लेना चाहता ना, तो इनके साथ जो भी रिलेशनशिप है तुझे सारा का सारा खत्म करके मेरे साथ यहाँ पे मिलना पड़ेगा। तो अपने यांग भी मनी मन सोचते घंटा भाई मुझे इसका इनहेरिटर यहाँ पे बनना नहीं है, लेकिन शायद मेरे पास वाकई में कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कहता होगा वाकई में मुझसे अगर चॉइस पूछोगे ना, इनको डीप फ्राई करके नमक मसाला लगा के यहाँ पे खाओ। मनी मन सोचता आई एम सॉरी मोम, आई एम सॉरी फैन, मेरे साथ और कोई रास्ता यहाँ पे बिल्कुल नहीं बचा है, मेरी भी यहाँ पे मजबूरी है। सामने सामने साथ में शपथ खाई थी कि यहाँ पे जिंदगी साथ में जिएंगे मरेंगे यहाँ पे साथ में, लेकिन तुमको मरना पड़ेगा, मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। अब इस सोचो कि यहाँ पे ये बंदा वो सामने जो पाइथन यहाँ पर है, उसको ये सामने से बाप कह रहा था ये कैसे आ गया और क्या है। तो पूरी बात है हमें मालूम चलता है कि बहुत समय पहले कुछ सालों पहले ना वो आराम से हैन के साथ उसके सेट में रह रहा था, तभी सामने से वो कहता है दुनिया बहुत ही बड़ी है, मुझे बाहर जाके यहाँ पे घूमना है। तो ये बाहर घूमने गया और घूमते घूमते इसने ना आर्मी तैयार कर दी, जिसमें टोटल इसने 800 से ज्यादा मेंबर बनाए थे, सारी जिंदगी बढ़िया यहाँ पे चलू थी। लेकिन तभी ये द ग्रेट से मैड पाइथन यहाँ पर आ गया, जिसने भाई पूरी आर्मी की बैंड बजा दी, सबके सब यहाँ पे चले गए, आधे मेंबर्स को मार दिया। मुझे भी मारने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि भाई मेरा जो ब्लड लाइन है ना वो बड़ा कमाल का, इसलिए मुझे मारना यानी जीनियस बंदे की बेइज्जती, आई मीन जीनियस बंदा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुझे ना मार के उन्होंने ये कर लिया भाई, क्या बोलते हैं, अपना बेटा यहाँ पे बना लिया। तब से मैं इसका बेटा और ये मेरा बाप, नहीं हाँ मैं इसका बेटा और मेरा बाप बन गया और मजबूरन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ यार। क्यों 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 उस समय में काय को सेट से बाहर निकल गया, मैं सेट में यहाँ पे रहता तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं रहता। मास्टर एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोल दे कि दुनिया बहुत ही कमी नहीं है कभी बाहर नहीं जाने का। तभी पीछे से एक बंदा यहाँ पर आता वो आते कहते महाराज बहुत ही बार यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, बाहर साइड पे से जंग यहाँ पे चालू हो गई है, फॉर्मुले सेट नाम का डोंग नाम का जो मेंबर है ना वो यहाँ पे घुस आया और घुस आते हमारे बंदों के साथ यहाँ पे फाइट कर हमारे बंदों को मारे जा रहा है। और वो बंदा ना डोंग बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई, हमारी यहाँ पे बैंड बजी जा रही है। जैसे ये द ग्रेट सेक पाइथन नाम से होता है ना फॉर्मुला एक सेट यार, उसको याद आता है इलाइटमेंट बुद्धा, आई मीन इलाइटमेंट बूढ़ा यार, जिसको भाई अपने हैंड ने मार के भाई जिसको इसके एरिया में लाके पटक दिया था, उसके साथ मेरी दुश्मनी भी है, उसका ही बंदा मेरे को यहाँ पे आया है, तो कोई बात नहीं चलो उसको मारता हूँ और यांग को यहाँ पे छोड़ देते कि भाई इन दोनों बंदों के ऊपर यहाँ पे नजर। तो यांग के दिमाग में आता है कि इन दोनों बंदों के ऊपर चलो भाई मौके को फायदा उठा के क्या मैं इनको बचा के सेफली यहाँ से निकलवा दूँ क्या शायद। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जो इलाइटमेंट ओल्ड मैन यहाँ पे था ना, उसका जो डिसाइपल यहाँ पे था ना, अगर आपको याद होगा जो हमारे हैन थी उसका बॉडी को कंट्रोल करके एक दूसरे एरिया में ले जाके मरवा के देख के वहीं पे छोड़ दिया था, इसी के एरिया में लाकर छोड़ दिया था। इसलिए इसके डिसाइपल डोंग को गुस्सा आ रहा था और इसके सारे मेंबर को मारे जा रहे थे, मारते मारते चिल्लाता बस ये इतना दम है क्या भाई, तुम्हारे किंग को यहाँ पे बुलाओ। तो उसका किंग द ग्रेट सेक पाइथन यहाँ पर आता है और जैसे वो आता है ना उसका जो डेमोनिक ऑरा महसूस होता है इसको, और जैसे महसूस होता है हिल जाता है। ओ माय गॉड भाई, इसका जो पावर जो मेरे मास्टर यहाँ पे थे उनसे भी ज्यादा महसूस हो रहा है, यानी कहीं मेरे से मास्टर से भी ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग है क्या। वो द ग्रेट
से एक पाइथन कहता है साले भाई तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे लिए में आके मेरे बंदों को मेरी आंखों सामने मार रहा है, लगता है तुझे मरने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी है। सामने से जो डोंग नाम का बंदा था वो कहता है भाई तूने भाई मेरे मास्टर के यहाँ पे मारा ना, तू नहीं पक्का मारा होगा। जो सुंदर है ग्रेट पाइथन यहाँ पे हंसने लगता तो कहते थे मास्टर यानी भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन इलाइटमेंट ओल्ड मैन मारा गया क्या? अरे बहुत ही बढ़िया, जो से हंसता है। जो सोरा सामने से हमारे हैं उसके बॉडी द्वारा छोड़े थे ना, वो इसी पाइथन को इशारा कर रहे थे, तभी इसको लगा कि हाँ यही पाइथन ने मारा होगा। उसकी हंसी देख के इसको कंफर्म होता है केवल इसने यहाँ पे मारा है। उसकी ओर बढ़ जाता है, ये कहते भाई तूने मेरे मास्टर को मारा ना, आज भाई तुझे मार के मैं उनका बदला यहाँ पे ले लूंगा। तो सामने से ग्रेट पाइथन भी कहता आजा बेटे भाई, तो आज मैं यहाँ पे उनको डीप फ्राई करूंगा दोनों को, और तुझे यहाँ पे ये करूंगा भाई, अरे क्या बोलते बॉयल करूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीश हुआ था भाई अपने हैंड की ओर, जो कि अपने केव में आराम से बैठा हुआ था, और जो पौधा लाके होंगशवानी इसको दिया था ना भाई वो ग्रास, उसको ऐसा पौधे में लगा देता है और कहता है चलो भाई मैंने लगा दिया। और जैसे जैसे टाइम यहाँ पे गुजरेगा ना, धीरे धीरे इसके अंदर यहाँ पे जान आएगा, बस कोई आके भद्दा सा आदमी इसको यहाँ पे कुछ चल ना दे दे। पीछे से जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका जो मुर्गा था ना, वो सारी बातें सुने जा रहा था, उसी को इनडायरेक्टली कहता है कि यहाँ पे तुझे कह रहा हूँ इसको गलती से कुछ चल भी मत देना और गलती से खा भी मत जाना। तो वो भी सैड हो जाता है कि अरे यार मास्टर ने तुझसे तो हमारे ऊपर चिल्ला दिया, अपन जा रहा है, और नाराज होकर मुंह लटकाते हुए चल जाता। ये आराम से बैठा हुआ था, उतने में जो लीडर है ना, लीडर आता और काफी ज्यादा सैड लग रहा था। तो सामने से हैन भी कहता है क्या हुआ लीडर जी, आप इतने सैड काहे को लग रहे हो, क्या कोई जो फॉर्मलेस सेट है उन्होंने कोई ऐसा नुकसान कर दिया क्या? वो कहता नहीं फॉर्मलेस सेट का नुकसान की बात यहाँ पे नहीं है, जो ग्रैंड डीलर यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और बहुत जल्दी बुढ़ापे के चक्कर में उनकी मौत होने वाली है। जो सुनते हैं सामने से कहते क्या ऐसी बातें तो तुम क्या चाहते हो कि आखिरी बार जाकर उनसे एक बार मिल लूँ? अच्छा ठीक है, आप उन भी मिलने को तैयार है। जो सुंदर लीडर कहता नहीं मैं वो बताने के लिए नहीं आया हूँ। जो ग्रेट लीडर यहाँ पर ना वो कब का सेट छोड़ के यहाँ पे चले गए, क्या ना भाई वो फॉर्मेशन लेवल के ऊपर यहाँ पे अभी तक जा नहीं पाए, और फॉर्मेशन लेवल पे जाते ना तभी जाके उनकी उम्र यहाँ पे बढ़ती है। उन्होंने बहुत यहाँ पे कोशिश की, बिल्कुल नहीं हो पाया। जो लॉन्गिटेटिव पिल यहाँ पर होता है ना, वो पिल खा के अभी तक वो जिंदा यहाँ पे थे, लेकिन वो पिल का भी ज़्यादा असर यहाँ पे होने वाला नहीं है, इसलिए सेट छोड़ के चले गए कि बाहर जाएंगे, बाहर किसी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर मुलाकात यहाँ पर हुई तब जाके उनका लेवल अप होगा और हाँ जिंदगी बढ़ेगी। तो ज़्यादा उन्होंने कह भी दिया कि अगर 20 साल के अंदर मैं यहाँ पे वापस नहीं न लौटा, समझो मेरी मौत यहाँ पर हो चुकी है। और रही बात कि आपके पास में काइको आए जाने से भाई उन्होंने ऐसा कहा भी था कि जो एल्डर है ना जाकर उसको थैंक यू बोलना मेरी ओर से, कि अगर एल्डर है यहाँ पे ना होता तो जो हमारा सेट ना आज हमारा सेट ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी ना होता। जो सुनते ये कहता भाई अरे थैंक यू की क्या बात है, जिंदगी है, जिंदगी में ऊंच नीच यहाँ पे चालू ही होती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।